हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहले इडियम्स है हमारी ड्रॉ ऑन फैंसी। ड्रॉ ऑन फैंसी का अर्थ होता है यूज इमेजिनेशन, यानी कल्पना का उपयोग करना। ड्रॉ ऑन फैंसी का मतलब होता है कल्पना का उपयोग करना। द पोइट ड्रू ऑन फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स, यानी कवि ने अपनी कल्पना का उपयोग किया, नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर, अपनी प्रकृति के ज्ञान का नहीं, जब उसने पोइम बर्ड्स के ऊपर लिखी। ओके, टू ड्रॉ एंड फैंसी इज द स्पेशल फीचर ऑफ पोइट एंड ऑथर। किसी भी पोइट की स्पेशल फीचर क्या होती है? ड्रॉ ऑन फैंसी, मतलब कल्पना का उपयोग करना। ये किसी भी पोइट की एक खासियत होती है। वी कैन से द वर्ड्सवर्थ ड्रू ऑन फैंसी इन हिज पोइम। हम कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने कल्पना का उपयोग किया अपनी पोइम्स के अंदर। ओके, आगे देखिए, अगली स्लाइड में ये देखिए, रेस्ट ऑन लॉरेल्स। हमारी जो फ्रेजल है वो है रेस्ट ऑन लॉरेल्स। रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? टू फील कंफर्टेबल बिकॉज यू हैव बीन सक्सेसफुल इन द पास्ट, यानी टू बी कंप्लेसेंट, संतुष्ट हो जाना या आराम महसूस करना क्योंकि आप पास्ट के अंदर सक्सेसफुल हुए हो। रेस्ट ऑन लॉरेल्स, या यूं कहें कि पुरानी बातों के लिए अपनी बड़ाई करना। सीधी सी बात है, पुरानी सफलता मिली उसके लिए डींग हाँकना रेस्ट ऑन लॉरेल्स होता है। जैसे द कंपनी कांट जस्ट सिट बैक एंड रेस्ट ऑन लॉरेल्स, यानी कंपनी कभी भी बैठ नहीं सकती। वी हैव टू मूव ऑन टू समथिंग न्यू एल्स, हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नई चीज के ऊपर मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। रेस्ट ऑन लॉरेल्स नहीं कर सकते, मतलब पुरानी जो सफलता मिली है उसकी बढ़ाई करके हम आज का काम नहीं छोड़ सकते। ओके, ये हमारा हुआ। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका, द गवर्नमेंट कांट रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स। गवर्नमेंट जो है अपने लॉरेल्स के ऊपर, पुरानी अचीवमेंट के ऊपर बढ़ाई नहीं कर सकती, बढ़ाई हाँक नहीं सकती। मस्ट प्रेस अहेड विद मेजर पॉलिसी एंड चेंजेस, उसको मेजर पॉलिसी और चेंजेस के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। डिस्पाइट आवर सक्सेस, हमारी सफलता के बावजूद, दिस इज नो टाइम टू रेस्ट ऑन आवर लॉरेल्स, हमारी पिछले वाली जो सफलता उपलब्धियां उसके ऊपर आधारित रहना का समय नहीं है। वी रेस्टेड ऑन आवर लॉरेल्स टू लॉन्ग, हम हमारी लॉरेल्स के ऊपर तो बहुत रह लिए। आवर कंपिटिटर्स टेक अवे लॉट ऑफ आवर बिजनेस, यानी हमारे कंपिटिटर ने हमारे बिजनेस को लॉट ऑफ ले लिया है, बहुत सारा ले लिया है। तो इसलिए रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है हमारी पुरानी उपलब्धियों के बारे में गिनाना, वो कहलाता है रेस्ट ऑन लॉरेल्स। नेक्स्ट वीडियो देखिए, पे थ्रू नोज। पे थ्रू नोज का मतलब होता है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत चुकाने को अंग्रेजी में कहते हैं पे थ्रू नोज। पे थ्रू नोज का मतलब नाक के अंदर से कीमत देना। इसका मतलब क्या होता है कि नाक में से धुआं निकालने वाली कीमत होती है, सीधी सी बात है। पे थ्रू नोज का मतलब ये होता है कि कीमत ज़्यादा देना। वी पेड थ्रू द नोज, हमने टू गेट द कार फिक्स्ड, कार को फिक्स करवाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा कीमत दी। इफ़ यू विजिट ए मेजर सिटी दीज डेज, अगर इन दिनों आप मेजर सिटी में जाओगे, यू हैड बेटर टू बी प्रिपेयर टू पे थ्रू द नोज फॉर ए होटल रूम। होटल रूम के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा हैं, तो इसके लिए अच्छा होगा कि आप पहले से ही तैयार रहें। पे थ्रू नोज। पीपल आर सिक ऑफ पेइंग थ्रू द नोज, लोग बहुत तंग आ चुके हैं बहुत ज़्यादा कीमत अदा करके फॉर पुअर सर्विस, यानी कि सर्विस भी उनको अच्छी नहीं मिलती, बेकार सर्विस मिलती है। वाइल बिलियंस आर हैंडेड ओवर टू शेयर होल्डर्स, जबकि अरबों रुपए जो है वो शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, फिर भी सर्विस जो होती है उनकी पुअर होती है और लोग इस बात से परेशान भी हो चुके हैं। अगली फ्रेज हमारी है, देखिए, टू गिव अ पीस। देखिए, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है टू रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, या टू स्पीक टू समवन इन एंग्री वे, किसी के मतलब नाराज होकर के किसी से बात करने को भी अपने को ये कहते हैं कि वो कह रहा है कि टू स्पीक टू समवन इन एन एंग्री वे। स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज
आफ्टर आई वेंट ओवर देयर गेव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड। ये कहता है ही स्टॉप्ड मेकिंग सो मच नॉइज, ज़्यादा शोर करना बंद कर दिया हैं मेरे जाने के बाद। आफ्टर आई वेंट ओवर देयर एंड गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, जब मैंने उसको डांट लगाई। गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड का मतलब उसको मैंने डांट लगाई। हाउ वेरी थॉटलेस, कितना विवेकहीन आदमी है। आई विल गिव ए पीस ऑफ माई माइंड, मैं उसको डांटूंगा। आई एम गोइंग टू गिव दैट मैकेनिक ए पीस ऑफ माई माइंड, मैं उस मैकेनिक को डांटने वाला हूँ। इफ द कार इज नॉट फिक्सड दिस टाइम, अगर कार इस समय पर फिक्स नहीं की गई, ठीक नहीं की गई, तो मैं पीस ऑफ माई माइंड, गिव हिम पीस ऑफ माई माइंड, इसका मतलब मेरे दिमाग की शांति उसको दे दूंगा, मतलब मैं उसको डांट दूंगा। इसका मतलब मेरे दिमाग की शांति जो है वो मैं उसको दे दूंगा, इसका मतलब मैं उसको डांट दूंगा। सीधी सीधी बात ये है। ओके, तो इसका मतलब टू गिव हिम पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डांटना। नेक्स्ट फ्रेज आप देखिए, टू स्टेव ऑफ। ये फ्रेज जो है आप ध्यान देखें, टू स्टेव ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना है। टू स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, कोई गलत काम हो रहा है उसको रोकना है। टू कीप एन अनवांटेड सिचुएशन और पर्सन अवे, कोई अनवांटेड स्थिति है या पर्सन है उसको दूर रखना। यूजुअली टेम्परेरी, अस्थायी रूप से, तो उसको कहते हैं अस्थायी रूप से स्थगित करना, अस्थायी रूप से किसी भी अनवांटेड चीज को, अनवांटेड व्यक्ति से दूर रहना। ये अंग्रेजी में कहते हैं टू स्टेव ऑफ। वी वर होपिंग टू स्टेव ऑफ दीज डिफिकल्ट डिसीजन अंटिल सितंबर, यानी सितंबर आने तक हम इन डिफिकल्ट डिसीजन से बचेंगे, बचने की आशा कर रहे हैं। टू स्टेव ऑफ का मतलब बचने की आशा कर रहे हैं, दूर रहेंगे। बाय एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड द ओशियंस एक्चुअली हेल्प स्टेव ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके जो ओशियंस हैं, महासागर हैं, वो वास्तव में क्या करते हैं? क्लाइमेट चेंज से बचाते हैं अपने को, क्लाइमेट चेंज को स्टेव ऑफ करते हैं। कहने का मतलब क्लाइमेट चेंज को स्थगित कर देते हैं। वेल दैट इज वन वे टू स्टेव ऑफ पैशन, ठीक है, ये एक तरीका है जुनून से बचने का। वन वे टू स्टेव ऑफ का मतलब जुनून को स्थगित करने का एक तरीका है। कुनेन लिट द लार्ज स्टोव टू stave off the cold as rain pounded the metal roof above us, यानी कुनेन जो है लार्ज स्टोव टू स्टेव ऑफ द कोल्ड से बचने का, ठंड से बचने का, टू स्टेव का मतलब ठंड से स्थगित करने का कुनेन अच्छा तरीका है। और एज रेन पाउंडेड द मेटल रूफ अबव अस। नेक्स्ट देखिए, एंड दे वेंट आउट टू मेक ए कॉम्पैक्ट विद द फॉलोअर्स ऑफ वर्ल्डली हेरोल्ड टू कीप हीलिंग and so to stave off a religious revolution which might easily have been followed by political trouble. To stave off का मतलब ध्यान रखना है आपको, having sex can help you look younger, feel fitter, stave off illness। तो इलनेस से स्टेव ऑफ करता है, आपको बचाता है, उस इलनेस होने की स्थिति से आपको दूर रखता है। ये तो थी हमारी फिफ्थ फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, मेक नो बोन्स अबाउट। इसका मतलब होता है डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग, किसी चीज में कोई हेजिटेशन ना रखने को अंग्रेजी में कहते हैं मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग, किसी भी चीज में कोई हेजिटेशन ना रखने को अंग्रेजी में कहते हैं मेक नो बोन्स अबाउट का पहला दग, मेक नो बोन अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द मैटर, यानी मैटर की सीरियसनेस से कोई ज्यादा हेजिटेशन मत रखो। ही मेड नो बोन्स अबाउट हिज प्लान टू कट एक्सपेंसेस, खर्चा कम करने के बारे में जो उसका प्लान था उसमें कभी उसने हिचकिचाहट नहीं की, ठीक है ना, मतलब उसकी हेजिटेशन नहीं थी खर्चा कम। मेक नो बोन्स अबाउट इट वी विल विन, यानी इसके बारे में हिचकिचाओ मत, हम जीतेंगे, पक्का ही जीतेंगे, ठीक है ना। ही मेक्स नो बोन्स अबाउट द फैक्ट दैट हिज अपार्टमेंट इज मेस, वो कभी नहीं हिचकिचाता इस तथ्य से कि उसका अपार्टमेंट, उसका कमरा जो है वो क्या है, एक मेस है, एक रसोई बनाने का कमरा है, तो इससे बात से कोई वो हिचकिचाता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कीप अप का मतलब होता है, कीप अप का मतलब क्या होता है टू गो और मेक प्रोग्रेस एट द सेम रेट,
एज अदर्स, यानी दूसरे जैसे प्रोग्रेस करते हैं वैसे वैसे आप भी प्रोग्रेस करें, आप भी उनके साथ साथ चलें। स्टे इवन विद, साथ में रहें दूसरों के साथ, हैं दूसरों के साथ रहें, और इन रेस, चाहे दौड़ लगा रहे हों, चाहे कंपटीशन कर रहे हों, दूसरों के साथ में उसी गति से चलें को, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टू स्टे ऑफ। ओके, एंड टू बी इन कांटेक्ट विद, ये भी होता है कि किसी के संपर्क में बने रहने को भी क्या कहते हैं, संपर्क में बने रहने को भी कीप अप कहते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। द अदर रनर्स स्ट्रगल टू कीप अप विद द लीडर्स, ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में क्या लिखा है, द अदर रनर्स स्ट्रगल टू कीप अप विद द लीडर, यानी दूसरे दौड़ने वाले जो है वो भी लीडर के साथ साथ चलने के लिए संघर्ष करते रहे या संघर्ष किया उन्होंने। ही फाउंडेड इट डिफिकल्ट टू कीप अप विद द रेस्ट ऑफ द क्लास, यानी पूरी क्लास के साथ चलने में उसने बड़ी कठिनाई महसूस की। सी वॉक्स सो फास्ट आई कैन नेवर कीप अप विद हर, वो इतनी तेज गति से चलती कि मैं उसके साथ चल ही नहीं सकती, ये बात ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, टेक्नोलॉजी चेंजेस सो फास्ट इट इज हार्ड टू कीप अप विद इट, टेक्नोलॉजी इतनी तेज गति से चलती है कि इसके साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है। यू विल हैव टू वॉक फास्टर इफ यू वांट टू कीप अप, आपको तेज चलना पड़ेगा अगर आप साथ चलना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही इज नेवर मेड एन एफर्ट, देखिए ही इज नेवर मेड एन एफर्ट टू कीप अप विद करंट इवेंट्स, यानी जो ताज़ा घटनाएं हैं उनके साथ रहने में उसने कभी भी मतलब एफर्ट ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। तो कीप अप का मतलब होता है उस किसी स्थिति के साथ बने रहने को हम कहते हैं कीप अप। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कीप अप क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल का मतलब होता है ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर विल टेक प्लेस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेड्स विल रोल। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन द बॉस फाइंड्स आउट अबाउट द मिस्टेक हेड्स विल रोल, जब बॉस को गलती मिलेगी तो ट्रांसफर जरूर होंगे। वेदर एनी हेड्स विल रोल, चाहे कोई भी किसी का भी ट्रांसफर हो जाए, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन के परिणाम स्वरूप रिमेन्स टू बी सीन, उसको देखना बाकी है, चाहे किसी का ट्रांसफर हो जाए उसको देखना बाकी है। द ग्रुप्स प्रॉब्लम हैव लेड टू स्पेकुलेशन दैट हेड्स विल रोल, यानी ग्रुप की समस्या ने उस अटकलों की तरफ ले गई कि ट्रांसफर होंगे। इफ यू से दैट हेड्स विल रोल, इस सेंटेंस को देखिए आप, इफ यू से, अगर आप कहते हो कि ट्रांसफर होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग बैड, किसी बुरी चीज के परिणाम स्वरूप, दैट हैज हैपेंड, जो हो गई है, यू मीन दैट पीपल विल बी पनिश्ड फॉर इट, आपका मतलब कि लोगों को इसके लिए सजा दी जाएगी, स्पेशली बाय लूजिंग देयर जॉब, विशेष रूप से उनके जॉब को छीन करके, या उनके वो अपने आप में जॉब उनका छीन जाएगा। तो इस तरीके से हेड्स विल रोल का अर्थ होता है ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर विल टेक प्लेस, इसका मतलब होता है हेड्स विल रोल। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल्स, रिजेंबल का मतलब उसी जैसा होना, शकल सूरत का उसके समान होने को अंग्रेजी में कहते हैं रिजेंबल। देखिए अब आपका ये फर्स्ट सेंटेंस, लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है, लेजी ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, लेजी वो अपने पिताजी से मिलता जुलता है, आलसी वो अपने पिताजी से मिलता जुलता है। सी टेक्स आफ्टर मी, वो मेरे से मिलता जुलता है, विद हर लव ऑफ हॉर्सेस, यानी घोड़ों के प्रेम करने में वो मेरे से मिलता जुलता उसका स्वभाव है। आई होप द चिल्ड्रन डोंट टेक आफ्टर देयर ग्रैंडफादर, मेरी उम्मीद है कि बच्चों की शक्ल जो अपने ग्रैंडफादर से नहीं मिलेगी या अपने ग्रैंडफादर के ऊपर वो नहीं जाएंगे। ही टेक्स आफ्टर हिज मदर्स साइड ऑफ द फैमिली, वो या तो अपनी माँ से मिलता जुलता है, माँ के समान है, या अपने ननिहाल के ऊपर गया। मदर्स साइड ऑफ द फैमिली का मतलब मदर की जो फैमिली है उसके ऊपर गया है। तो इस तरीके से टेक आफ्टर जो है इसका मीनिंग क्या हुआ, रिजेंबल्स, रिजेंबल का मतलब उसी के समान होना। नेक्स्ट आप देखिए, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, यानी बिना कोई चीज छिपाए स्वीकार कर लेना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्फेस विदाउट रिजर्व, यानी हमें कोई चीज छिपानी नहीं है, हमें उसको स्वीकार करना है, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कन्फेस विदाउट रिजर्व कहते हैं, ठीक है ना। तो या कहें कि सत्य को बता देना, टू टेल द ट्रूथ,
ये भी ध्यान में रखना है कि सच बता देंगे तो वो भी क्या होता है, टू टेल द ट्रूथ। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इसका मतलब ये होता है जूलिया फाइनली मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। जूलिया ने फाइनली अंत में इसके बारे में सच बता ही दिया। एंड एडमिटेड दैट शी हैड स्टोलन द मनी, कि उसने एडमिट भी किया कि उसने धन चुराया है। ओके, उसके बाद देखिए आई डिसाइडेड टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, मैंने डिसाइड किया कि मैं उसका सच बता दूंगी। थिंग्स एंड एडमिट दैट आई वॉज टू ब्लेम, और मैंने एडमिट किया कि मुझ पर ब्लेम लगाया जा रहा था। ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज क्राइम, उसने अपने जुर्म जो है पुलिस के सामने स्वीकार कर लिए, यानी पुलिस के सामने उसने स्पष्ट रूप से सच बोल दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ही नीडेड टू गो बिफोर द पब्लिक, उसे पब्लिक के सामने जाना है। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, और इसके बारे में सच स्वीकार करना है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव डन, आपने जो किया उसको स्वीकार कर लें, यानी सच बता दें। देन मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, तो फिर उसको स्वीकार करना ना, यू विल फील रिलीज्ड, आप रिलीज फील करेंगे, आप अपने आप को फ्री फील करेंगे। तो ये भी होता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टेक टू हील। टेक टू हील का मतलब होता है रन अवे इन फियर, डर के मारे भाग जाने को अंग्रेजी में कहते हैं टेक टू फील। व्हेन द बर्गलर अलार्म वेंट ऑफ, व्हेन द बर्गलर अलार्म वेंट ऑफ दे टुक टू देयर हील्स। द बर्गलर का अलार्म, द बर्गलर का अलार्म बजा तो वे क्या है, बर्गलर अलार्म वेंट ऑफ दे टुक टू देयर हील्स, यानी वो भाग गए, डर के मारे भाग गए। जब अलार्म बजा तो वो डर के मारे भाग गए। दे टुक टू देयर हील्स व्हेन दे सा द पुलिसमैन अप्रोचिंग, जब पुलिस वाले को आते हुए देखा तो वो टुक टू देयर हील्स मतलब भाग गए डर के मारे। स्टूड फॉर अ मोमेंट, वो एक क्षण के लिए रुका। स्टेरिंग डिफिएंटली बैक एट हर, यानी डिफिएंटली वो देख रहा था, घटिया तरीके से उसकी तरफ देख रहा था। देन टुक टू हिज हील्स, और फिर वो भाग गया। तो इस तरीके से भी अपने टेक टू हील्स का प्रयोग करते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, और आपको ध्यान देना है कि इस फ्रेजल वर्ब्स का आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जो भी एसएससी की कंपटीशंस आती है या जितने भी आरएएस के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।